टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है। ठीक हो गया। अब हमने जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसके कारण एक लॉरेंज फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, उसके कारण एक लॉरेंज फोर्स डेवलप होगा। जो लॉरेंज फोर्स की कंडीशन क्या होती है, F इक्वल टू Q B क्रॉस V, या यहां पे हम कह सकते हैं, अब आपको पता है V की डायरेक्शन क्या है, ये आपको पता है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट। B की डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, ओके, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस डायरेक्शन को छोड़ दीजिएगा, इस डायरेक्शन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये है इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक, तो आपको पता है ये वाई डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है, तो आपके यहाँ पे लॉरेंज फोर्स को अगर आप लगाएंगे, लॉरेंज फोर्स की आप डायरेक्शन निकालेंगे तो वो आपको एक्स डायरेक्शन में आपको लॉरेंज फोर्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी वाई इनटू मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, अब होगा क्या, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए कि जैसे जैसे आपका चार्ज मूवमेंट करता जाएगा उस पे एक लॉरेंज फोर्स आपका डेवलप हो रहा है, तो ये चार्ज आपका मोशन करने लग जाएगा। ठीक है, अब अगर ये आपका मोशन करता है तो मोशन करने के कारण आपके जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो इनकी जो बंचिंग हो जाएगी वो एक्स डायरेक्शन की तरफ आपकी बहुत ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, बट सर्कुलर मोशन करने के लिए आपको उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, बाकी चीजें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना चल के हम बात करते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो चार्ज पार्टिकल आपकी एक एक्सेस पे जाके अपनी बंचिंग को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बंचिंग प्रोवाइड करने का मीन्स है यहाँ पे जो एक्स एक्सेस पे है वो आपके चार्ज यहाँ पे आने लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सेस की तरफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव एक्सेस में आपके चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों कॉर्नर पे एक्स का ये पार्ट और एक्स के ये पार्ट पे आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज लैक है, कम है, लगभग नहीं है, और यहाँ पे चार्ज आपके ज्यादा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा होंगे वहां का पोटेंशियल अलग होगा, और जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपके कम होंगे या बिल्कुल कम होंगे या नहीं के बराबर होंगे, तो वहां पे आपका जो पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा। एक जगह पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूसरी जगह पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये प्रोसेस चलती जा रही है, साथ ही साथ एक प्रोसेस और भी चल रही है कि आपके चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स ऑलरेडी पहले से भी डेवलप हो रहा है जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये लॉरेंज फोर्स का ही पार्ट है, क्योंकि जो लॉरेंज फोर्स होता है हमारा F बराबर क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस पी, या था आपका क्यू ई प्लस वी क्रॉस पी, ये टोटल आपका लॉरेंज फोर्स होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन पे आप देखिए दोनों तरफ, दोनों पार्ट पे आपका फोर्सेस लग रहे हैं, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी, कब तक चलेगा, ये कहने वाली बात है, ये बुक्स में बहुत कम लिखा होता है। ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड के लगाए गए फोर्स के बराबर नहीं हो जाता। एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, field applied by electric field या force applied by electric field and force applied by magnetic field is equivalent। अगर दोनों फील्ड आपके इक्विवेलेंस की कंडीशन में आ जाएंगे तो अब उसके बाद क्या होगा, जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके प्रेजेंस में
आपके जो चार्ज पार्टिकल हैं वो सीधे 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 वाई एक्सिस की तरफ मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई। तो उस इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है और लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर करने की जो कंडीशन है, उस कंडीशन से ही आपका एक हॉल इफेक्ट जनरेट होगा, क्योंकि ये जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक ये ऊपर पाइल अप होते जाएंगे। ठीक है, और जब ये आपका बराबर हो गया तो अब आप कह सकते हो कि अब अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट करता है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड होते हुए वो वाई एक्सिस की तरफ मूव करता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको करंट मिलती जाएगी। ठीक है, तो अगर पैरेलल डायरेक्शन में भी आपको करंट मिल रही है तो वहां भी एक आपका रेजिस्टेंस डेवलप होना चाहिए जो मैग्नेटो रेजिस्टेंस होगा। बट हम अभी उस केस की बात नहीं करते हैं, हम इस केस की बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगा हुआ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगा हुआ फोर्स अगर इक्विवेलेंट की कंडीशन में आ गए तो यहाँ पे अब आपका चार्ज पार्टिकल कोई भी एक्स एक्सिस की तरफ मूव नहीं करेगा, वो अनडेविएटेड होते हुए वो आपका आगे की तरफ मूवमेंट करता जाएगा। ये लास्ट सिचुएशन होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम पहले कंडीशन करते हैं कि अगर अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब वो अगर आपके बराबर की कंडीशन में आ गया है, ठीक है, बराबर की कंडीशन में आ गया है, तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज का बहुत ज्यादा पाइलअप हो जाएंगे और यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज बहुत कम पाइलअप होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक आपकी वोल्टेज डेवलप हो जाएगी जिसको आप कहोगे हॉल इफेक्ट या हॉल वोल्टेज, दैट इज ई एच, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। तो हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा Q ऑफ ई एच इक्वल टू Q वी वाई बी जेड। अब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन ब्रेक कब होगी, ये दो ही कंडीशन में ब्रेक हो सकती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट को चेंज कर दें, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ले लें या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, तब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो एडिशनल कुछ ज्यादा या कुछ कम लगेगा। अगर हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तभी मैंने आपसे कहा था कि आप चाहो तो एसी ले लो, चाहो तो डीसी ले लो। डीसी में तो आप लोग को देखने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डीसी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट होगा या मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपने डीसी मैग्नेटिक फील्ड लिया है तो भी आपका वो कांस्टेंट होगा, पर आपका एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड आपने लिया है जैसे हॉर्सशू मैग्नेट है या कोई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण डेवलप हो रहा है, या आपने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लिया जिसमें आप करंट की डायरेक्शन को फिक्स कर रहे हैं पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो पर्टिकुलर अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगा। और वैसे ही अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कांस्टेंट वोल्टेज पे रख रखा है तो वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट आपका कांस्टेंट होगा। तो उस डायरेक्शन को, उस कंडीशन पे आपको इक्विलिब्रियम की एक पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर कंडीशन मिलेगी। उस कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि एक्स के नीचे वाली सरफेस पे आपके इलेक्ट्रॉन लगभग कम होंगे या नहीं होंगे, और एक्स की ऊपर वाली सरफेस पे, पॉजिटिव एक्स पे जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आपके ये दोनों फोर्सेस आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इस फोर्स को क्या कह सकते हो, अब यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ई एच इक्वल टू वी वाई इंटू बी जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वी वाई की आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो ई एच इक्वल टू, अब आपकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वाई की वैल्यू है आपकी जे वाई अपॉन एन ऑफ क्यू इंटू बी जेड। ठीक हो गया, तो आप इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, दैट इज आर एच इंटू जे वाई इंटू बी जेड, यानी ई एच इक्वल टू आर एच जे वाई इंटू बी जेड, where RH equal to 1 upon NQ, that is Hall coefficient, Hall coefficient। ठीक है, अब आप चाहें तो यहां से E बराबर V अपॉन डी है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। V अपॉन डी कितना हो जाएगा, ये आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो वी एच अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू आर एच जे वाई बी जेड। ठीक है,
आप यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए और यहाँ से VH की वैल्यू को निकाल दीजिए, तो आपके पास VH की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे विफ्ट और उन दोनों को वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं, तो RH की VH की आपकी वैल्यू निकल जाएगी RH/JY/BZ इंटू W/W इंटू टी, ये भी आप रख सकते हैं, तो यहाँ से भी आपकी निकल जाएगी। तो अगर आप इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगी RH/, ठीक है। इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हॉल कोफिशिएंट है वो 1/NQ के आपके बराबर निकलता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हॉल इफेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।